हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों, कोई भी स्टॉक मैं इस चैनल में बताता हूं, कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई भी सभी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके स्टडी पर्पज़ के लिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी का वीडियो शुरू करते हैं। सो अगर आप देखेंगे दोस्तों, अभी आपको रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। अगर आपने देखा तो अभी मैंने CG पावर और ग्रीनडवेल नॉर्टन के रिजल्ट्स को कवर किया है। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे आपको और भी बहुत सारे कंपनीज के नंबर्स आज के दिन आते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो उनमें से एक अगर आप कंपनी देखेंगे वो है रूट मोबाइल, जो कि आपको नेटवर्क में मोबाइल नेटवर्क में कम्युनिकेशन में आपको देखने को एक कंपनी काम करती हुई देखने को मिल जाती है। बेसिकली एक IT कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। सो देखते हैं इस कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये पहले आपको कंपनी इंडियन कंपनी हुआ करती थी। अभी अगर आप देखेंगे जुलाई 2023 में आपको एक न्यूज़ आई थी कि इट वॉज अनाउंस दैट बेल्जियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी प्रॉक्सिमस ग्रुप वुड बी टेकिंग द मेजॉरिटी स्टेक इन रूट मोबाइल थ्रू इट्स डॉटर होल्डिंग ओफल करके न्यूज़ आई थी। सो अगर आप देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अभी भी आपको राजदीप गुप्ता का नाम आपको देखने को मिल जाता है। सो प्रॉक्सिमस का नाम आपको अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। सो देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। सो अगर आप देखेंगे नंबर्स आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ही अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब 4 बजे जैसे आपको एक्सचेंजेस पर अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसका रिएक्शन आपको कल ही देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है तो कंपनी ने 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। ये आपको जो AGM है उसके बाद ही शेयर होल्डर्स को पास होते हुए देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है नंबर्स। कंपनी के नंबर्स कैसे हैं उसको थोड़ा चेक करते हैं। और जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों वो आपको रुपीस इन क्रोर्स लिखे हुए देखने को मिल जाते हैं। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहीं तो नंबर्स में आपको पूरा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखते हैं कि नंबर्स का सीक्वेंस कैसा है। ये आपको ईयर ऑन ईयर और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का सीक्वेंस देखने को मिल जाता है। सो कंपनी का टोटल इनकम अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी ने 1028 करोड़ का अर्निंग किया था। पिछले क्वार्टर में 1043 करोड़ का अर्निंग किया था और एक साल पहले आपको 1023 करोड़ का इनकम कंपनी ने किया था। सो अगर आप इनकम किया है सो इसको करने के लिए आप कंपनी को खर्चा भी उठाना पड़ता है। सो खर्चे कितने अगर आप देखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस जो कि 920 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 927 था और एक साल पहले आपको 902 करोड़ का खर्चा देखने को मिल जाता था। सो ईयर ऑन ईयर आपको खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्के से खर्चे नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है। सो उसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा जो कि 107 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 116 था और एक साल पहले आपको 120 करोड़ का ऑपरेशनल प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप देखेंगे दोस्तों ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट नीचे आ गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको प्रॉफिट नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे इन कॉमन ये नंबर्स मार्केट एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर आप ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ नहीं दे सकते तो कंपनी का शेयर प्राइस में आपको कल बहुत ही बुरा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सो एट द एंड इस मार्केट डिसीजन वो कैसे डिसाइड करता है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे आपको चलता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे इसके बाद एक्सेप्शनल आइटम का सब टैक्स का एडजस्टमेंट्स हो जाता है। सो फाइनल प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि इस क्वार्टर में 95 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। पिछले क्वार्टर में 113 करोड़ था और एक साल पहले आपको 104 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। टैक्स एडजस्टमेंट सब कुछ करने के बाद भी कंपनी ईयर ऑन ईयर नंबर्स को बीट नहीं कर पाई, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी नंबर्स कंपनी ने बीट नहीं कर पा सकी। सो कल देखना पड़ेगा इसका रिएक्शन कैसे रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस इसको आपको मतलब रिएक्शन अच्छा नहीं देखने को मिल सकता, लेकिन ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको कभी कभार मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, शेयर प्राइस को ऊपर भी लेके जा सकते हैं। सो मार्केट क्या डिसाइड करता है उसके ऊपर ही आपको कल का रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सो अगर आप EPS देखेंगे आपको 14.05 देखने को मिल जाता है। पिछले क्वार्टर में 16.89 था और एक साल पहले आपको 16.29 का EPS देखने को मिल जाता है। मतलब ईयर ऑन ईयर भी गिरावट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको गिरता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं इंडिया से कंपनी को 206 करोड़ का इनकम आता है, मतलब रेवेन्यू आता है।
ओवरसीज से कंपनी को 906 करोड़ का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल जाता है। सो आपको कंपनी के साथ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली बिजनेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस आपको इंटरनेशनली देखने को मिल जाता है। सो अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे, सो आज अगर आप देखेंगे 1537 पर क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट 1% करीब 1% का तेज़ी आपको देखने को मिल रहा था। सो अगर आप देखेंगे मैक्स चार्ट पैटर्न, ये कंपनी 2020 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा रिएक्शन मतलब रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो ऑलमोस्ट 150% अगर आप नीचे बॉटम से पकड़ेंगे तो आपको शायद 200% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ से जो कंपनी गिरी है अपने जो टॉप लेवल से, अभी तक उसको रिकवर नहीं कर पा सकी। ऑलमोस्ट 30% आपको स्टॉक नीचे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे ये नंबर्स भी शायद ये स्टॉक प्राइस को सपोर्ट नहीं कर सकते कि अपने जो पुराना हाई है उसको भी काट कर ऊपर जा सके। मार्केट इसको शायद नेगेटिवली ले सकता है। तो कल देखना पड़ेगा इसका रिएक्शन कैसे आ सकता है। उसी के साथ अगर हम कंपनी का अगर साइज़ देखेंगे, आपको ये बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ से भी नीचे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROE देख सकते हैं 20% 18% का आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप सेगमेंट वाइज पीयर्स देखेंगे, ये आपको नंबर 8 में देखने को मिल जाता है। नंबर 1 पर आपको ऑरेकल फाइनेंस है, जो कि कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में मीडियम एंड स्मॉल कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक ज़माने में कंपनी 63 था, बाद में 61 नीचे आ गया, 48 नीचे आ गया प्रॉफिट है, बाद में 56 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी रिकवरी किया, बाद में 58 करोड़, बाद में 133 करोड़, 170 करोड़, 333 करोड़। अभी अगर आप देखेंगे 2024 में कंपनी ओवरऑल ने ईयर ऑन ईयर आपको प्रॉफिट में ग्रोथ देता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन क्वार्टरली अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे कंपनी का, तो आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 58% आपको प्रोमोटर के पास देखने को मिल जाता है। FIs के पास 15% है, DIs के पास करीब 6% देखने को मिल जाता है, और पब्लिक के पास आपको 20% का होल्डिंग देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि वेल डाइवर्सिफाइड आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। सो ये रहा आपको रूट मोबाइल का रिजल्ट दोस्तों। अभी अगली कंपनी है वो है लुपिन। सो अगर आप देखेंगे लुपिन का भी आपको आज नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। ये आपको एक फार्मा कंपनी देखने को मिल जाती है। सो देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे हैं। सो अगर आप देखेंगे नंबर्स आपको बहुत ही लेट नाइट अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 8:30 बजे जैसे एक्सचेंज पर अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो बहुत ही लेट नंबर्स आपको अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है, तो कंपनी ने 8 रुपये का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के अनाउंस किया है। ये फाइनल डिविडेंड है। सो अभी इसको एनुअल AGM में अप्रूवल लेने के बाद ही शेयर होल्डर्स को मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं कि नंबर्स कैसे, नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, आपको रुपीस इन मिलियंस में देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप सीक्वेंस देखेंगे वही आपको नॉर्मल वाला सीक्वेंस देखने को मिल जाता है। सो ये आपको ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन देखने को मिल जाता है, और ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का कंपैरिजन देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर में कंपनी ने 49,900 का आपको रुपीस इन मिलियंस का रेवेन्यू किया था। पिछले क्वार्टर में 52,267 था, और एक साल पहले आपको 44,673 देखने को मिल जाता है। सो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर आप कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है। इसके बाद कंपनी के खर्चे देखने पड़ेंगे कि कंपनी के खर्चे कैसे थे। सो अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में 44,923 था, पिछले क्वार्टर में 44,906 था, और एक साल पहले आपको 42,088 करोड़ का देखने को मिल जाता था। सो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको खर्चे बढ़ जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टरली आपको रेवेन्यू भी नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है, लेकिन खर्चे भी उससे भी ज़्यादा करते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा जो कि 4,977 है। पिछले क्वार्टर में 7,300 था, और एक साल पहले आपको 2,500 देखने को मिल जाता है। सो ईयरली अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा जंप आपको देखने को मिल जाता है। क्वार्टरली अगर आप देखेंगे प्रॉफिट नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको टैक्स एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ होने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि 3,682 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 6,187 था,
और एक साल पहले आपको 2423 देखने को मिल जाता था। सो ईयरली आप देख सकते हैं बड़ा जंप देखने को मिल जाता है। क्वार्टरली आपको प्रॉफिट नीचे आता हुआ देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग शायद इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको थोड़ा माइनस होता हुआ देखने को मिल जाता है। 3500, 6131, 2300 सेम ही आपको देखने को मिल जाता है। ईयरली नीचे अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। क्वार्टरली आपको प्रॉफिट नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप EPS देखेंगे, EPS में भी आपको सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा। इस रिजल्ट में 7.89 का EPS है। पिछले क्वार्टर में 13.47 था और एक साल पहले आपको 5.19 देखने को मिल जाता था। सो अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे, आज आपको ऑलमोस्ट 1.71% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। जो भी नंबर्स अगर आप देखकर इसका रिएक्शन है तो आपको कल ही देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये नंबर्स आपको मार्केट क्लोज होने के बाद अपलोड हो चुके हैं और बहुत ही लेट अपलोड होते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप मैक्स चार्ट बटन देखेंगे, कंपनी का जो 2015 में कंपनी ने जो अपना हाई लगाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 60-70% स्टॉक आपको नीचे गया था। लेकिन अभी वहाँ से अगर आप देखें ऑलमोस्ट 18-20% स्टॉक आपको नीचे ही देखने को मिल जाते हैं। सो देखना पड़ेगा ये नंबर्स इस स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करके और अपना जो पुराना हाई है उसको कट करके ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। कि नंबर्स देखेंगे तो आपको ईयरली अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्वार्टरली आपको नंबर्स नीचे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।